जय श्री राम मित्रों। डिक्टेशन स्टार्ट। मामले के संक्षेप में तथ्य ये हैं कि आवेदकों पुनर्विलोकन याचियों ने इस आवेदन के माध्यम से 2012 की रिट याचिका संख्या 1 में इस न्यायालय द्वारा पारित तारीख 28 मई 2013 का निर्णय वापस लिए जाने के लिए पुनर्विलोकन याचिका फाइल किए जाने में 230 दिनों का विलंब क्षमा किए जाने के प्रयोजनार्थ इस न्यायालय द्वारा मध्यक्षेप किए जाने की ईप्सा अन्य बातों के साथ साथ इन आधारों पर कि यद्यपि याचियों के दावे पर उक्त निर्णय के मतावलंबन में विचार किया गया था, फिर भी माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय में की गई मताभिव्यक्ति की तारीख 2 अप्रैल 2012 के द्वारा 130 आकस्मिक श्रमिकों की नियुक्ति की गई थी और इसलिए याचियों की नियुक्ति पर भी विचार किया जाएगा, गुणागुण से रहित है। विराम। पैरा चेंज। तारीख 2 अप्रैल 2012 का ऐसा कोई भी आदेश अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर 130 श्रमिकों को नियुक्त किया गया, जैसा कि मताभिव्यक्ति माननीय उच्च न्यायालय द्वारा की गई है और इस प्रकार याचियों के साथ समान व्यवहार किए जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। विराम। आवेदकों ने आगे अभिकथित किया है कि अभिलेख पर तारीख 2 अप्रैल 2012 की एक संसूचना उपलब्ध है, किंतु यह संसूचना वास्तव में सूचना का अधिकार अधिनियम
के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए आवेदन का उत्तर है, जिसके द्वारा आकस्मिक श्रमिकों को नियुक्त किए जाने के बारे में सूचना की इप्सा की गई है। विराम। आगे यह अभिकथित किया गया है कि आवेदकों पुनर्विलोकन याचियों को इस तथ्य की जानकारी नहीं थी कि 130 व्यक्तियों को वास्तव में तारीख 2 अप्रैल 2012 के निबंधनों के अनुसार नियुक्त किया गया था। विराम। वे तारीख 28 मई 2013 के निर्णय के अनुपालन को प्रारूपित करने में व्यस्त थे और वास्तव में याचियों के दावे पर विचार किया गया और उसको अस्वीकृत किया गया था। विराम। इसी बीच में रिट याचियों ने एक अवमानना याचिका फाइल की, जिसमें माननीय न्यायालय ने एक अधिकारी के विरुद्ध नियम विरचित किए और 2016 के सितंबर माह में उत्तर फाइल किए जाने की इसी प्रक्रिया के दौरान इस तथ्य की जानकारी हुई कि 2 अप्रैल 2012 का आदेश वास्तव में 130 व्यक्तियों को नियुक्ति प्रदान करने वाला आदेश नहीं था, बल्कि यह मात्र सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत फाइल किए गए आवेदन का उत्तर था। विराम। आगे यह अभिकथित किया गया है कि इस आदेश को जानकारी प्राप्त होने के पश्चात आवेदक पुनर्विलोकन याची संख्या 1 प्रसार भारती महानिदेशक नई दिल्ली को अग्रेसित किया गया था, जिसने वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री राजीव शर्मा से राय मांगी और तत्पश्चात पुनर्विलोकन याचिका फाइल किए जाने का निर्णय लिया गया। विराम। स्टॉप। धन्यवाद।